इस वक्त मालदीव में भारत के 77 सैनिक तैनात हैं और साथ ही सशस्त्र बलों की 12 मेडिकल टीमें भी तैनात हैं। और इन सैनिकों को अब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने वापस बुलाने के लिए कह दिया है, यानी कि भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए बोल दिया है। और उन्होंने डेडलाइन भी निर्धारित कर दी है, 15 मार्च के पहले जो है भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ना होगा, ऐसा उन्होंने एक तरफा बात कह दी है। और ये बात उन्होंने चीन दौरे के बाद कही है। अभी उनका दौरा चीन हुआ था, चीन वो गए थे और चीन के राष्ट्रपति से मिलने के पश्चात उन्होंने ये आधिकारिक बयान जारी किया और भारत को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो अपने सैनिक मालदीव से वापस बुला लें। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको पता होगा कि वर्तमान समय में मालदीव का झुकाव चाइना की ओर बढ़ता चला गया है। पुराने संबंध जो भारत के मालदीव के साथ रहे हैं वो बेहतर रहे हैं, दोस्ताना संबंध भारत के रहे हैं। लेकिन अब जब से मोहम्मद मोइजू की सरकार वहां पर आई है, तब से मालदीव चाइना के करीब जाता रहा है और चाइना अब मालदीव के करीब आ चुका है और भारत के लिए ये कहीं ना कहीं खतरा साबित होने वाला है। और ये जो बात अभी तक हुई है, ये जो रिश्तों में गड़बड़ाहट अभी आई है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से आई है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, वहां पर बकायदा उन्होंने फोटो शूट कराया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर कर दिया, जिसके पश्चात से ही हमारे देश के लोगों ने मास्टर स्ट्रोक बताया, इससे लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये भी कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी लिखते हुए कहा था कि भारत में इतना सौंदर्य दृश्य है, लक्षद्वीप जैसा क्षेत्र है और भारत के लोग मालदीव जा रहे हैं, तो उनसे आग्रह किया था कि आप लक्षद्वीप में ही घूमने आए। इसको लेकर के बाद में मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपत्ति टिप्पणियां की और बाद में वहां की सरकार ने उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन उसके पश्चात से भारत के जो द्रोणपल्ली ट्रोलर्स हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल के अंध भक्त है, गोबर भक्त, जिनके दिमाग में ज्ञान है ही नहीं, वो उन्होंने जो है मालदीव को बायकॉट ट्रेंड चलाने लगे, बायकॉट मालदीव ट्रेंड चलाने लगे और इसके पश्चात रिश्तों में एकदम तनातनी उत्पन्न हो गई। और आज इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में जो बायकॉट ट्रेंड चलाया गया मालदीव को लेकर के, उसी वजह से आज रिश्तों में इतनी गड़बड़ाहट आ गई है कि आज मालदीव जो है भारत से रिश्ते तोड़ने के कगार पर खड़ा है और चाइना के साथ कंधे में कंधे मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत और मालदीव के संबंध, ऐतिहासिक संबंध बहुत ही बेहतर रहे हैं। यहां तक कि भारत ने हमेशा से मालदीव का साथ दिया है। किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मालदीव की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हमेशा से खड़ा रहा है। आपको पता होगा 1988 में जब वहां पर गयूम राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब वहां पर सैन्य तख्तापलट होने वाला था। वहां पर कुछ गुटों के द्वारा लिट्टे आतंकवादी संगठन से मिलकर के मोहम्मद गयूम की सरकार को गिराने के लिए तख्तापलट करने की कोशिश की गई थी। उस समय में भी भारत के सैनिकों ने वहां जाकर के तख्तापलट होने से बचाया था और गयूम की सरकार को बहाल किया था, उनकी सरकार को वहां पर बचाया था। उसका एहसान अब तक मालदीव निभाता रहा था और कहीं ना कहीं भारत के प्रति सम्मान रखा करता था। लेकिन अब जो है वहां पर भारत के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ दी गई है। जब से वहां पर मोइजू की सरकार बनी है, तब से जो है वो चीन के करीबी हो चुके हैं। और ये अभी हमारे अपनी गलतियों की वजह से ही, बीजेपी के आईटी सेल ट्रोलर्स की वजह से तनातनी इतनी बढ़ गई। ये जबरदस्ती में मालदीव बायकॉट ट्रेंड का चलाते रहे और इतना ज्यादा इन्होंने मोदी की अंधभक्ति की और उसी वजह से आज मालदीव हमसे नाराज हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आज हमारी मीडिया में एक भी इस पर कोई चर्चा और डिबेट नहीं कराई जा रही है कि किस प्रकार से मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं, इस पर क्या किया जाना चाहिए। तो यहां पर इन चीजों पर कोई बहस और चर्चा नहीं कराई जा रही है। और ये जो ट्रोलर्स थे जिनकी वजह से मालदीव के साथ संबंध खराब हुआ है, इन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज यहां तक ये हो गया कि अब 2 देशों के संबंध और अन्य राष्ट्रों के बीच संबंध अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से निर्धारित होने लगे हैं। ये चीजें यहां पर हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, गाय को जो है चारा खिला रहे हैं बैठ करके और बढ़िया इत्मीनान से मंदिर का झुनझुना देश को दे रहे हैं। यह चीजें चल रही हैं और आपको बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भारत के
अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है, देश विदेशों में जो है भारत का डंका बजा है। अरे कोई ढंग का नहीं बजा है। आप देख लीजिए भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में ही सब के सब जो है भारत से दूर हो चुके हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आज हमारे अपने पड़ोसी हमसे रूठ चुके हैं। चाहे आप हमारे देश से ही अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश को देख लें। आज पाकिस्तान किस प्रकार से चाइना के गोद में बैठ चुका है और किस प्रकार से हमें आंख दिखाता है, वो भी आपको देखना होगा। चाहे फिर नेपाल, अभी कुछ बीते समय पहले भी नेपाल ने किस प्रकार से हमको आंख दिखाया था। भूटान हो, श्रीलंका हो, यहां तक कि म्यांमार हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे राष्ट्र जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनकी सीमा भारत से लगती है, स्थलीय और जलीय सीमा भारत से लगती है, वो आज हमसे रूठे हुए हैं। और आपको हमारी मीडिया, गोदी मीडिया और जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं, वो दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में विश्व में भारत का डंका बज गया है। कोई डंका नहीं बजा है। आज आईटी सेल ट्रोलर्स की वजह से जो है मालदीव और भारत के संबंध इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब वो सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस पर कोई एक्शन और कोई कार्रवाई भारत सरकार नहीं कर रही। कोई किसी प्रकार का ना बयान जारी कर रही है और ना ही मालदीव के साथ किसी प्रकार से बातचीत कर रही है। ये चीजें चल रही है देश में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मालदीव की हमेशा भारत ने मदद किया है। 1988 में चाहे तख्ता पलट होने से बचाया हो, या फिर 2014 में आप देख लेंगे तो मालदीव में माले में जल संकट, भारी जल संकट गहरा गया था वहां की राजधानी माले में। तब भी भारत ने अपने बोतल बंद पानियों का सप्लाई वहां पर किया था और भारी मात्रा में सप्लाई वहां पर भारत ने किया था। दूसरी बात, 2020 में आप देखते हैं कि कोरोना काल के समय में भी भारत ने किस प्रकार से मालदीव की मदद की थी, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो, फिर चाहे वैक्सीन की मदद हो। इन सारी मददों से जो है भारत ने मालदीव की मदद की थी। दूसरी बात, मालदीव में जो भारतीय सैनिक हैं, 77 सैनिक, उनको क्यों मालदीव बाहर करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के मोहम्मद मुइजू, उनका जो है चाइना से करीबी संबंध हो चुका है और वो अब भारत के साथ जो है किसी प्रकार से बेहतर संबंध रखना नहीं चाह रहे हैं। इसका कारण यह है कि मोहम्मद मुइजू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए जो है चाइना से फंडिंग हुआ था और चाइना की गोद में जाकर के बैठ गए और उनके समर्थकों के द्वारा, वहाँ के उनके लोगों के द्वारा जो है बायकॉट इंडिया का ट्रेंड चलाया गया था और इसी वजह से उन्होंने भारत के सैनिकों को वहां से बाहर होने के लिए कह दिया है। और ध्यान रखिएगा भारत के सैनिक वहां पर क्या कर रहे हैं। तो हमने जो है मालदीव की बहुत ज़्यादा मदद की है और हमने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर भी दे रखा है और एक ड्रोनियर विमान भी दे रखा है। तो वहां पर जो भारतीय सैनिक है, वर्तमान में जो भारतीय सैनिक है, वो वहां पर उनके सुरक्षा बचाव काम और वहां के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और जो हमने विमान दिए, हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर विमान, वो वहां पर समुद्री निगरानी का काम करते हैं, जांच और अन्वेषण का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों में मदद करती है हमारे जो भारतीय सैनिक वहां पर तैनात हैं वो। लेकिन उन सैनिकों को भी अब वहां से बाहर निकालने के लिए मालदीव ने कह दिया है। भारत वापस जाने के लिए डेडलाइन निर्धारित कर दिया है 15 मार्च। और अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव से बेहतर संबंध बनाने के लिए किसी प्रकार का ना तो बयान जारी किया है और ना ही हमारी भारत सरकार किसी प्रकार का बयान जारी कर रही है और ना ही मीडिया टीवीओं में किसी प्रकार का डिबेट कराया जा रहा है। मीडिया टीवीओं में केवल डिबेट हिंदू मुस्लिम पर कराया जा रहा है, राम अयोध्या मंदिर पर ही कराया जा रहा है, भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं पर ही डिबेट कराया जा रहा है। भगवान राम भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि अब भारत का पतन लगभग गर्त में जा रहा है। इस प्रकार से इन ट्रोलर्सों की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो गोबर भक्त बैठे हैं, उनकी वजह से मालदीव और भारत के संबंध अब खराब होते नजर आ रहे हैं और इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही और आगे भी हम मालदीव पर चर्चा करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत और मालदीव के क्या कैसे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, किस प्रकार से दोस्ताना संबंध रहे हैं। और फिर हम एक और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मालदीव जो कि पहले हिंदू बाहुल्य राष्ट्र था, जहां पर फिर बाद में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, फिर अब कैसे इस्लामिक राष्ट्र बन गया, यानी कि हिंदू राष्ट्र से कैसे एक इस्लामिक मुस्लिम राष्ट्र बना है मालदीव, उसकी भी कहानी हम आपको पूरी बताएंगे। आप बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को जोरदार शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर रखें भारत मालदीव संबंध और
क्या है इसके बिगड़ने के कारण और क्या है इसके सुधार, हम इस पर कैसे सुधार ला सकते हैं, इस पर भी आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। जय हिंद।